यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। यदि आप अपने काम में मेहनत और लगन से निरंतर प्रयास जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी और आप सफल जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट की जो कि प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है। और ये लेखपाल, सुपर टेट, ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण सेशन है। एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपनी विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 है, और जो उसका प्रॉफिट है इस पर कितना हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। इस कंडीशन में यदि 100 सेलिंग प्राइस है, उसका प्रॉफिट 25 हो रहा है, तो इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य 100 है और लाभ कितना है, 25 है, तो इस कंडीशन में उसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 75 रुपये। ठीक है, 75 का उसका सीपी है। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, सीपी आ गया और एसपी भी है, तो आप इस कंडीशन में प्रतिशत लाभ आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होगा, लाभ यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है, तो 25 और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या कितना है, 75 है, तो 75 कर देंगे। काटेंगे 25 से कम 25, 25 3 है 75, और 100 को 3 से काटेंगे तो आएगा 33, 1/3%। सॉरी, या फिर 100/3%। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको एक तरह से आप और लगा सकते हैं। देखिए कैसे कैसे इसको लगाते हैं। दूसरा जो तरीका है, लाभ कितने का हो रहा है, 25% हो रहा है, तो 25% को आप और कर ले सकते हैं, 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, 1/4, 4 उसका क्या है, एसपी है, एक क्या उसका लाभ है, ऊपर वाला लाभ है। इस कंडीशन में सीपी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब सीपी 3 हो जाएगा तो लाभ कितना है, 1 का है, सीपी 3 है, और विक्रय मूल्य कितना 4 है, तो 1 गुणे 100/3 करेंगे तब भी आपका 100/3 आ जाएगा। प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताएं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार अपना हानि प्रतिशत 25% विक्रय मूल्य पर निकालता है, उसका सही हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, 25% विक्रय मूल्य पर निकालता है अपना हानि प्रतिशत, तो क्या करेंगे उसके लिए, 25/100 करेंगे, क्योंकि 25% दिया है, ये कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो 4 है इसका एसपी है, एक इसका क्या है, हानि है। ठीक है, ये इसका लॉस है। इस कंडीशन में सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 4 और 1 5, 5 इसका सीपी हो जाएगा। सीपी ये क्या है, सीपी यानी कि कास्ट प्राइस है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है इसका, 5 है, बटा 5 करेंगे, 100/5 करेंगे तो कितना आएगा, 100/5 कितना आएगा, 20% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसकी 20% की हानि हो रही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको दूसरा तरीका क्या देखिए, दूसरा तरीका जो इसका है, एसपी कितना है इसका है, एसपी इसका मान लेते हैं 100 है। इस कंडीशन में इसका लास्ट कितना है, यानी कि एल, हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 25 का। अब देखिए सीपी क्या हो जाएगा, जब हानि निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में लास जुड़ जाता है, यानी कि एसपी में आपका लास जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका सीपी निकल के आएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कोई वस्तु 125 की थी, उसने 100 में बेचा, तो उसको 25% की हानि हो रही है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप निकालेंगे प्रतिशत हानि क्या निकालेंगे, तो प्रतिशत हानि कितने, पहले हानि कितनी की हो रही है, 25 की हो रही है, 25 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 125, 125 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 25 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20% का आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में 20% की हानि हो रही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपको दोनों तरीके बताएं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें
पहले 15% की हानि पर उसको बेचा गया, फिर उसके मूल्य में 5% की कमी की गई। अब बताना है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और यह क्वेश्चन ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई आपको फार्मूला नहीं लगाना है। क्या है, 1200 है। सबसे पहले आपको कितने प्रतिशत स्थान पर बेचा गया, तो 15% स्थान पर बेचा गया। 100 की वस्तु थी, 15% के स्थान पर बेचा गया तो कितने पर बेचा गया, 85% पर बेचा गया। तो 85/100 गुणे, फिर उसको दोबारा 5% की कमी की जा रही है तो कितना हो जाएगा, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95/100 आ जाएगा। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, आपका सवाल जवाब आपके सामने आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 2 0। अब जो है 5 1 कम 5, 4 बचेगा, 45 5 9 45, 19 आ गया। और 5 9 10, नीचे 20 आ गया। फिर कटेगा 5 से, 5 चौक के 20 और 5 1 कम 5, 5 7 35, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 1 कम 4, 4 3 12, कितना आ गया, 3 गुणे 17 गुणे 19। इसका जब गुणा करेंगे 17 3 51 गुणे 19, जब गुणा करेंगे कितना आएगा, ये निकल के आएगा 969 रुपये, ठीक है। तो 969 रुपये क्या था, उसका विक्रय मूल्य था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा एक बार देख लीजिए, 1200 रुपये की वस्तु थी, पहले उसको 15% की हानि पर बेचा गया तो 85% बेचा गया, फिर उसको दोबारा 5% की उसमें कमी की गई तो 95% बेचा गया। तो 85/100 गुणे 95/100, इसको हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 969 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इस कंडीशन में बताना है आपको। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसमें बताना है। इसके लिए क्या करना है, 30 टॉय यानी कि 30 खिलौने, 30 टॉय ऑफ CP इज इक्वल टू 20 SP यानी कि 20 के बराबर है। 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब CP कितना आ गया, CP इंटू SP का रेशियो निकालेंगे इस कंडीशन में हम। तो CP इंटू SP, CP कितना है, 2 है, SP कितना है, 3 है। 2:3 का रेशियो यानी 2:3 का रेशियो आ गया। इस कंडीशन में लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, यानी 2 रुपये का सामान खरीद कर वो 3 रुपये में बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। जब 1 का लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 2 है। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 50 बन जाएगा। यानी कि 50% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और सी ऑप्शन करेक्ट है, 50% का लाभ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली SSC में पूछे जाते हैं और रेलवे में भी। तो यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। P और Q के कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है वो 5:7 दिया गया है। आपको पता है कि जो क्षमता होता है वो टाइम का अपोजिट होता है। यदि क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यदि टाइम कम ले रहा है तो क्षमता उसकी अधिक होगी। इसी पे आपको इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको इस तरह से इसको लगाना है। देखिए, ये क्षमता हो गया और क्षमता का जो अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है। तो ये 5:7 इसकी क्षमता है, तो टाइम क्या लेगा, इसी की जस्ट अपोजिट लेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो टाइम क्या होगा, ये मान लीजिए A है और ये B है। A की क्षमता 5 है और B की क्षमता 7 है। तो A की जो क्षमता है वो 5 है, तो वो टाइम क्या लेगा, इसका जस्ट अपोजिट लेगा, तो वो 7 समय लेगा और फिर B 5 समय लेगा। जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो टाइम का अनुपात हो जाएगा वो 7:5 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय जो है 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कार्यकुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। देखिए, हमेशा आप 100 मानिए, 100% कोई कुशल है तो क्या करेगा, किसी और से 70% अधिक कुशल है वो, ठीक है। तो 70% अधिक कुशल है तो कितना समय ले लेगा। यदि
अजय जो है 100 दिन में काम करता है, तो जो अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। तो ये मान लीजिए अमित हो गया और ये हो गया अजय, मैंने इसको एजे लिख दिया। अमित जो है 70% कार्यकुशल है अजय से, ठीक है। तो ये 70% अधिक है, तो 170 हो जाएगा। 70 उसका है ही, इसका मान लीजिए 100 है। इसको दोबारा समझते हैं। ये अजय है, इसकी क्षमता 100 है, और जो अमित है उसकी क्षमता अजय से 70% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 170 ये हो जाएगा, ठीक है। ये अजय का 100 है, तो अमित का 170 हो जाएगा। ये क्या है? इसकी क्षमता है, इफिशियंसी इसकी ई बना दीजिए। अब जो डेज लेंगे, सब दिन लेंगे, वो इस तरह से लेंगे। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 70:10 आ गया। तो आपको पता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो दिन का अनुपात होता है और क्षमता का अनुपात होता है, जस्ट अपोजिट होता है। यदि क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम लेगा, ये इसमें लागू होगा। इसकी क्षमता क्या 17 है, तो ये दिन 10 लेगा। इसकी क्षमता 10 है, तो ये दिन 17 लेगा, ठीक है। अब देखिए, इसे 17 का मान दिया है 12 अजय, ठीक है। अजय 12 दिन में करता है, तो इस 12 यूनिट का मान कितना दिया है? इसे 17 यूनिट किसको मान लीजिए, 17 यूनिट का मान दिया 12, ठीक है। 17 यूनिट का मान दे दिया 12। हमको निकालना किसका है? हमको 10 यूनिट का मान निकालना है, यानी कि अमित का निकालना है। 17 का मान 12 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? तो 10 बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 10 और बटे 17। ये 12 में 120 बटे 17, 120 बटे 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे 17 होगा, 7 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसा 35 और लौसा 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। अब देखिए, मौसा दिया है 35, लौसा दिया है 525, और एक संख्या यानी कि पहली संख्या आपको दी हुई है 75। तो क्या करना है? इसी फार्मूले आप रखेंगे तो इस तरह का कोई भी दुनिया का सवाल होगा तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो देखिए, पहली संख्या क्या है? 175 है, 175 लिखेंगे। दूसरी संख्या हमको पता नहीं था, हम क्या करेंगे? बी मान लेंगे, बराबर मौसा कितना है? मौसा है 35 और लौसा कितना है? 525 है। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 35 पचे, ये 5 में कटेगा लगभग। 7 से काट लेते हैं, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 7 पचे 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 पचे 35, 25 हो गया। फिर से काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 बचेगा 25, 25 से कम 25। अब 21 गुणे 7 करेंगे, 21 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 किस में दिया हुआ है? ये लग रहा है ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखते हैं इसको जब काटेंगे 5 से काटिए, सॉरी इसमें हमने 5 से काटा था। 5 7 35, 5 दिया 15, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 35 हो गया। फिर कटेगा 7 एकम 7, 7 बचे 35। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0, 5 बचे 50, 105 कितना आ गया? 105 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मौसा गुणे लौसा, सॉरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा इसके पहले वाली वीडियो में, और हमने इसको इसीलिए रखा है क्या, ताकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जब भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो आप जो है इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक विद्यालय की संख्या 100 है, तो 100 मानिए 100 हो गया। वहाँ 10% वार्षिक दर से लगातार वृद्धि हो रही है। तो क्या 10% बढ़ेगा? संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100 में जब 10 आप जोड़ेंगे तो कितना? 110 हो जाएगा ना, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। यही इस तरह से आपको लगाना है। तो पहले वर्ष कितना हुआ? पहले वर्ष हुआ 110, 110 और बटे 100। अब चूंकि 2 वर्ष लगातार बढ़ रहा है 10% की दर से, तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष में हो जाएगा 110 और बटे 100। इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, कितना हो गया? 121। तो 10% के रेट से यदि बढ़ रहा है जनसंख्या, तो 2 वर्ष में 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि यही पूछेगा कि कितना वृद्धि हुआ,
तो 100 तो था ही, तो 100 120 में 21 में 100 निकालेंगे तो आएगा 21। यदि ये पूछता है कि वृद्धि कितने की हुई 2 साल में, तो 21 की वृद्धि हुई। यदि ये पूछता है कि टोटल जनसंख्या कितनी हुई, तो टोटल जनसंख्या 121 हो गई। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। तो जैसा पूछेगा आपको वैसा बताना है। तो अगला जो क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 85 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ हमने छोटी संख्या पूछा था। अब क्या पूछ रहा है, अब इसमें बड़ी संख्या पूछा है। तो क्या करना है आपको ध्यान होगा कि क्या बस वही करेक्ट जो आप सोच रहे हैं वही करना है। 85 लिखेंगे आप बीच में, ठीक है। अब चूँकि सम पूछा है तो 85 से छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब इधर आइए, 85 से बड़ा सम संख्या 86, दूसरा 88। अब देखिए अब क्या हो गया, जैसे कि हमने आपसे सभी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 88 हो गई। तो 88 इसका करेक्ट आंसर है। अब चूँकि आप संतुष्ट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हमको वेरीफाई करना है कि क्या सही है कि नहीं सही है, तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। तो कितना, 88, 86, 85, 84, 82 को जोड़ लीजिए। तो 8 और 6 14, 5 19, 4 23, 2 25 को 5 कैरी 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 8 42, ये हो गया 42। अब संख्या कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बटे 5 करिए। तो 5 से काटिए, 5 बटे 40, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। देखिए निकल के आ गया, नहीं आ गया, इन 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 50 ही आ गया। ऑप्शन नंबर ये वेरीफाई हो गया, 50 ही होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, 3/5, 2/8, 7/4 या फिर 3/2। आपको कोई फालतू का वो नहीं लगाना है कि कंपेयर करना, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको भाग करना है। 3/5 में आप 5 से भाग करेंगे, 3/5, 3 में 5 से भाग करेंगे, जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30। तो 30 ये 0 हो गया, फिर पॉइंट ये 30 हो गया, तो 5 छके 30, 0.6। उसी तरह से 2/8 करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 20 होगा, तो 0.20 होगा, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 40 8 बचे 40, 7/4 निकालिए, 7/4 और क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 4 5 20, 1.75, 3/2 करेंगे, 3/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2.14 यानी 1.5। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी क्या है, 1.75 है। तो कौन सी संख्या है, तो ये हो जाएगी आपका 7/4, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से जब भी आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। या फिर यदि पूछेगा कि क्रम से लगाना है, तो क्रम से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। सबसे छोटी संख्या है, यदि छोटे से बड़ा बोलेगा, सबसे छोटा क्या है 0.25, उससे बड़ा क्या है 0.6, उससे बड़ा क्या है 1.5, उससे बड़ा क्या है 1.75। तो इसको आप छोटे से बड़े में लगा सकते हैं और बड़े से इसको आप छोटे में भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 गेंदों का क्रय मूल्य 10 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 12 गेंदों का क्रय मूल्य का मतलब क्या था, CP, 10 गेंदों का विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। देखिए 12 गेंद वो खरीदता है, तो 10 गेंद जब बेचेगा तो उसका जो पैसा लगाया होगा वो उसको मिल जाएगा, यानी कि उसको 2 गेंद का लाभ हो रहा है। ठीक है, पीछे सुनिए, 12 गेंद यदि कोई दुकानदार खरीदता है तो मान लीजिए उसकी कास्ट 10 रुपये है या फिर 100 रुपये मान लीजिए, लेकिन वो क्या करता है, जब 10 गेंद बेच लेता है तो उसका वो जो क्रय मूल्य वो लगाया है वो निकल जाता है, तो बचता क्या है, उसको 2 गेंद का लाभ होता है। इसी को आपको बताना है, तो इसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखते हैं, 12 CP बराबर 10 SP। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना एग्जाम में, आप ऐसे लगाएंगे तो आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप इसको ला सकते हैं। अब देखिए 12 CP बराबर 10 SP। अब यहाँ से CP कितना आ गया, 10 आ गया, और SP कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए CP इंटू SP का आप रेशियो निकाल लीजिए। CP कितना है, 12 है, SP कितना है, 10 है। ठीक है, तब देखिए 12 गेंद खरीद रहा है, सॉरी CP 10 हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, CP क्या है 10 है, CP 10, SP 12 है। 10 खरीद रहा है और 12 बेच रहा है, लाभ कितने कर रहा है, 2 का हो रहा है। तो इसको आपको परसेंटेज में बता लेना है। तो 2 × 100 बटे कितने पे आप कंपेयर करेंगे, 12 पे कंपेयर करेंगे, बटे 12 कर दीजिए, क्योंकि 12 ही हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है। 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 5 10, 0, 50/3। और तो 50/3 का आप क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3, या फिर 50/3 ही दिया था, आप किसको यहाँ पे लिख सकते हैं 50/3। प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।